आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs को लेकर। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है जिसके तहत इन फाइटर जेट्स को लेकर यूनिवर्सल लॉन्चर बनाए जाएंगे, यानी कि इस तरीके के लॉन्चर जिनके ऊपर अलग अलग तरीके के वेपन सिस्टम्स माउंट किए जा सके और हर एक वेपन सिस्टम के लिए एक अलग लॉन्चर की जरूरत ना पड़े। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद में एक ही तरीके का लॉन्चर सभी एयर टू एयर सिस्टम के लिए यूज किया जा सकेगा और एयर टू ग्राउंड सिस्टम्स के लिए भी एक यूनिवर्सल लॉन्चर यूज किया जा सकेगा। इन दोनों लॉन्चर्स को कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि आने वाले सिस्टम्स और एग्जिस्टिंग सिस्टम सभी इन लॉन्चर्स के साथ में कंपैटिबल होंगे। भारतीय वायुसेना अलग अलग प्रकार के वेपन सिस्टम्स का प्रयोग करती है। इसमें रशियन वेपन सिस्टम्स हैं, कुछ फ्रेंच वेपन सिस्टम्स हैं, कुछ ब्रिटिश वेपन सिस्टम्स हैं, साथ ही साथ कुछ इजरायली वेपन सिस्टम्स भी हैं। इन सभी अलग अलग प्रकार के वेपन सिस्टम्स के लिए अलग अलग प्रकार के लॉन्चर्स का प्रयोग किया जाता है। और जब आपके पास में इतने अलग अलग वैरायटी में लॉन्चर्स होते हैं तो लॉजिस्टिकली ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। इस चीज को देखते हुए यूनिवर्सल लॉन्चर्स एक बेहतर अप्रोच होती है। भारतीय वायुसेना मेक 2 कैटेगरी के तहत अपने Su-30 MKIs के लिए कॉमन लॉन्चर बनवा रही है। जिस सिस्टम को मेक 2 कैटेगरी में बनाया जाता है उसके डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए पैसा भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनी दोनों पार्टिसिपेट कर सकती हैं। देखिए, इस चीज को लेकर रिक्वायरमेंट तब निकल कर आई थी जब भारतीय वायुसेना अस्त्रा मार्क 2 को टेस्ट करने वाली थी। हम लोग ये चीज आपको पहले भी बता चुके हैं कि अस्त्रा मार्क 2 की टेस्टिंग में जो डिले हुई थी वो इसमें यूज होने वाले लॉन्चर को लेकर हुई थी। हालांकि बाद में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि इस मिसाइल सिस्टम को लेकर लॉन्चर वापस से मॉडिफाई कर लिया गया है, लेकिन मिसाइल सिस्टम के टेस्ट को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से एरिया वार्निंग दी जाती है और उसके बाद टेस्ट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रिलीज की जाती है। इंडियन आर्म फोर्सेस, भारत सरकार और DRDO इन टेस्ट को लेकर सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं और नेचुरली उनके पास ऐसा करने के लिए कोई ठोस कारण होगा और जब सही समय आएगा तो भारतीय वायुसेना, DRDO और भारत सरकार इन टेस्ट को लेकर इन्फॉर्मेशन पब्लिक करेंगे। एनीवेज, अगर इन यूनिवर्सल लॉन्चर्स की बात की जाए तो ये 2 वर्जन्स में आएंगे, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मोड के लिए। अगर यूनिवर्सल एयर टू एयर लॉन्चर की बात की जाए तो ये रेल गाइडेड और कैटापल्ट लॉन्च, जहां पर गैस जनरेटर और पायरो केट्रिज का यूज किया जाता है, ये दोनों तरीके की मैकेनिज्म एक ही सिस्टम में यूज की जाएंगी। वहीं पर अगर एयर टू ग्राउंड यूनिवर्सल लॉन्चर की बात की जाए तो ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स के लिए यूज किए जा सकेंगे। ये 50 किलोग्राम से लेकर 1500 किलोग्राम तक के वजन को उठाने में सक्षम होंगे। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इन लॉन्चर्स का वेट। ये लॉन्चर्स 180 किलोग्राम से हल्के होंगे, यानी कि एग्जिस्टिंग लॉन्चर से ये लगभग 50 से लेकर 100 किलोग्राम तक का वजन कम रखेंगे। और अगर Su-30 MKIs के हार्ड पॉइंट्स को देखा जाए तो केवल 50 किलोग्राम भी अगर वजन कम होता है तो 10 हार्ड पॉइंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर 500 किलोग्राम का एडिशनल पेलोड देख रहे हैं। कंपैरिजन के लिए बता देते हैं कि अस्त्रा मार्क 1 का वेट 154 किलोग्राम का है और अगर इन टोटल हम लोग 500 किलोग्राम का वजन यहाँ पर कम देख रहे हैं तो हम लोग कम से कम 2 अस्त्रा BVR मिसाइल एडिशनल इस फाइटर जेट के ऊपर देख सकते हैं। वैसे तो Su-30 MKI काफी वजन उठा सकता है, लेकिन इस फाइटर जेट में केवल 10 हार्ड पॉइंट है। लेकिन ये यूनिवर्सल इजेक्टर लॉन्चर डुअल पाइलन के साथ में भी आएगा, यानी कि एक ही हार्ड पॉइंट के ऊपर कम से कम 2 BVR मिसाइल कैरी की जा सकेंगी। यानी कि ये फाइटर जेट इस मॉडिफिकेशन के बाद में लगभग 20 मिसाइल्स कैरी कर सकेगा। ओवरऑल ये एक बहुत बड़ी मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन इस मॉडिफिकेशन का इम्पैक्ट इस फाइटर जेट की कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा होने वाला है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ये सिस्टम बनकर निकल कर आएगा तो फाइटर जेट की क्षमताएं कितनी बढ़ेंगी। वैसे यहाँ पर सबसे अच्छी चीज मेक 2 कैटेगरी है और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से लेकर पब्लिक सेक्टर कंपनीज तक इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर टाइमलाइन जरूर मीट होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।